तो सरकार अगले 6 महीने में हमारी ये मांग पूरी कर दे आचार संहिता लगने से पहले, नहीं तो हो सके है हम इनके ऊपर वोट की चोट मारने का, सर्जिकल स्ट्राइक का भी फैसला इनके ऊपर ले सके हैं। इनके किसी ना किसी ने तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी और चीजें की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि कल की पीढ़ी का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। ये हमारे खिलाफ इसी तरीके से चलते रहेंगे तो फिर इनका भी इलाज जो करता है 2014 में जनता ने कांग्रेस को बाहर किया था, 2024 में ये बाहर करने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ है। 10 तारीख को गोहाना में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किसानों के द्वारा किया गया है। तो भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम। जो ये गोहाना की जो आप महापंचायत करने जा रहे हो किसानों की, तो क्या आपका इसके उद्देश्य है? देखिए, 2 अगस्त से हम पानीपत और हरियाणा के लगभग 200 से अधिक गाँव में गए हैं और वहाँ गाँव में जाके छोटी छोटी पंचायतें करी हैं, किसानों के साथ बातचीत करी है, किसानों के साथ संवाद किया है। आप पिछले 4.5 साल को उठा के देख लो, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान 13 महीने का ऐतिहासिक किसान आंदोलन तो दिल्ली के बॉर्डरों पे हुआ ही हुआ। इसके अलावा अलग अलग जगह पे छोटे छोटे धरने, बड़े बड़े पंचायतें बहुत सारी लगातार चल रही हैं। तो ये जो समय है, अब हम किसानों को एकजुट कर रहे हैं और किसानों को एकजुट होकर ये संदेश दे रहे हैं कि भाई ये वो वक्त है जब हमने अपने मुद्दों पर डटे रहना होगा। सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं उनसे किसानों को भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले रही हैं, कहीं पक्षेत्रवाद का मुद्दा ले रही हैं, कुछ और मुद्दे ले रहे हैं। हम किसानों से ये अपील कर रहे हैं जो हमारी मांगे हैं। जैसे पिछले 9 साल से लगातार एक आंदोलन चल रहा है पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पे, वो जमीन अधिग्रहण का मसला है। 2013 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया था जमीन अधिग्रहण का, 119 साल के आंदोलनों के बाद, जिसमें किसानों के लिए कहा गया था कि भाई किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा और जमीन एक्वायरमेंट करने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति सरकार ले होगी। लेकिन इस सरकार ने 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में वो कानून खत्म कर दिया। ना तो ये किसानों की सहमति लेते और कलेक्टर रेट से मात्र 1.5 से 2 गुना ही मुआवजा ये दे रहे हैं। जैसे अपने हरियाणा में झज्जर में और सोनीपत में पिछले 8 महीनों से लगातार धरने चल रहे हैं केएमपी के साथ साथ में। इसके अलावा आप देखो 2017 से लेकर 2022 तक इस सरकार ने किसी भी गांव का कलेक्टर रेट बढ़ाया नहीं, उल्टे कलेक्टर रेट घटा दिए। जबकि ये होता था हर साल महंगाई के हिसाब से, जैसे कर्मचारियों का भी भत्ता बढ़ता है, इसी तरीके से किसानों का भी कलेक्टर रेट कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता था। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो भाजपा एक देश एक कानून का नारा देती है, उसको सबसे पहले हरियाणा में केंद्र वाला जमीन अधिग्रहण कानून लागू करना चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग है, जिन चीजों की बात प्रधानमंत्री जी स्वयं करते थे 2014 से पहले, जैसे वो कहते थे कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उनके भाषण है 2014 से पहले के। 2011-12 में जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तब वो ये कहते थे कि भाई, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी थी उस समय कि मनमोहन सिंह जी, खाली साल में 2 एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पर खरीद की गारंटी जब तक जमींदार को नहीं मिलेगी तब तक वो बच नहीं सकता। आज 9 साल उनको सत्ता में आए हो गए, उन्होंने अब तक एमएसपी पे कानून बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। एक आपने जगह जगह देखा होगा, 5-5, 7-7 साल हो लिए बिजली के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके लिए पैसे भरवा रखे हैं, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जब 2020 में बड़ौदे में उपचुनाव था यहाँ पर, जब भी किसानों ने बड़ी पंचायत करी थी, किसानों की उस समय भी एक मांग थी, तो सरकार ने कहा था कि भाई पैसे भर दो, हम जल्द कनेक्शन दे देंगे। लेकिन तमाम यहाँ के बड़ौदा के गाँव के किसान अब भी हमारे साथ हैं, किसी भी गाँव में कनेक्शन इन्होंने नहीं दिए। इसके अलावा जो एक मसला है, जो अब की बार फसल खराब होगी, शुरुआत में जो ज्यादा बारिश हो गई थी घग्गर नदी के साथ साथ कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में, यमुना के साथ साथ सोनीपत, पानीपत, करनाल में बहुत ज्यादा नुकसान जमींदारों का होया। उसका मुआवजा देने की दिशा में सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। एक हमारी मांग यो है कि भाई, इन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली एनसीआर में गए 10 साल पुराने डीजल के वाहन जिसमें ट्रैक्टर भी आ गया वो नहीं चलेंगे, जबकि किसान का 10 साल में ट्रैक्टर की उसकी कीमत भी पूरी नहीं होने पाती। उसकी कोई 5-6 किल्ला का किसान है, 10 साल में ट्रैक्टर का बिगड़े कि अगर वो संभाल के रखे तो ये किसानों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो किसान आंदोलन में हमारे 150 भाई हरियाणा के शहीद हुए, बाकी लगभग 600 भाई जो पंजाब के शहीद हुए थे, पंजाब वालों को वहां की सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी एक सदस्य को। हमारे हरियाणा में सरकार की तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपए मिले, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो एक हमारी मांग ये है कि 150 किसानों को हरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसी तरीके के 8 मुद्दे हैं। 10 सितंबर को इतवार के दिन सुबह 10 बजे गोहाना की नई अनाज मंडी में यहाँ पर पंचायत है, जिसमें 8 राज्यों के किसान नेता भाग लेंगे। जो हमारे जितने भी गैर राजनीतिक किसान यूनियन रही किसान आंदोलन के बाद, जिन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना के रखी, उनके तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलाया है। पंजाब से भी जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, बलदेव सिरसा जी हैं, हरियाणा से खटकर टोल कमेटी में ये टोल कमेटी है, इसके अलावा हमारे फतेहाबाद से हैं बीकेयू खेती बचाओगे जो किसान आंदोलन में लगातार 13 महीने रहे, और सिरसा से हैं, करनाल साइड से हैं।
तो सारे जो साथी हैं वो 10 सितंबर को आएंगे। लोकेशन गोहाना की किस तरह से चूज की? देखो, जो एक तरफ से पानीपत हो गया, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि हमने 2 अगस्त से लगभग 200 से अधिक गांवों में गए, पानीपत और सोनीपत के। तो पानीपत और सोनीपत का एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां सब ना आसानी रह जा, भाई सबके लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर पड़ जा, तो वो एकमात्र पॉइंट गोहाना में है। अगर पानीपत में एक साइड करोगे तो फिर पूरा सोनीपत कट जाए, उड़े तो उड़ना पड़ेगा 70-80 किलोमीटर। अब सोनीपत में एक साइड करोगे, खरकोदा राई में और दूसरी जगह करोगे, तो फिर पूरे पानीपत को वो पड़ गया 70-80 किलोमीटर, तो किसी भी तरीके से सूत नहीं बैठ पाता। तो गोहाने में भी हमने पिछले साल 27 मार्च को इसी मंडी में यहीं पर रैली करी थी। अब जैसे आगे जाने वाले समय में हमारी जींद और कैथल में भी इसी तरीके से यात्रा चलेगी और फिर वहां रैली होगी, तो वहां का भी एक सेंटर पॉइंट देखा जाएगा जहां पर दोनों जिलों के किसानों ना आसानी रह जा। तो गोहाना ऐसा सेंटर पॉइंट बने हैं, पानीपत और सोनीपत के सभी किसानों के लिए सहूलियत सी रह जा है दूरी के मामले में। अलग अलग जो किसान है वो अलग अलग मीटिंग करके जैसे और अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, 11 तारीख को अलग कार्यक्रम है, किसान एकजुट नहीं हो पा रहे। देखो क्या है, अब भाई एक बात बताओ, परिवार में भी सब अलग अलग विचार हुए हैं सबके। जब किसान की बात आवे है, जैसे सूरजमुखी का मसला था, तो सूरजमुखी के मसले पर जब 12 जून में बड़ी पंचायत रखी गई तो सारे किसान वहां पर पहुंचे थे। तो किसान अलग नहीं है, कोई भी ऐसा साझला मुद्दा होगा तो उस पर सारे इकट्ठे हैं। जहां तक मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबकी यह है, सारी यूनियनों की किसान का भला होना चाहिए। रास्ते सबके अलग अलग हो सके और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप आजादी का आंदोलन उठा के देखोगे, आजादी के आंदोलन में के सारे क्रांतिकारियों की एक के दिशा थी चलन की। सुभाष चंद्र बोस जी के अलग विचार थे, महात्मा गांधी जी के अलग विचार थे, जवाहरलाल नेहरू के अलग विचार थे, सरदार पटेल के अलग विचार थे, तो सबके, अशफाक उल्लाह खान के अलग विचार थे, शहीद आजम भगत सिंह का अपना अलग विचार था, लाला लाजपत राय जी का अपना अलग विचार था। तो सबके विचार अलग थे, लेकिन सबका मंजिल के थी उनकी, भाई भारत को आजादी दिलवानी है अंग्रेजों से। तो इसी तरीके से आज जो ये काले अंग्रेज, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के, हम किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो ये काले अंग्रेज खेती किसानी के मामले में कॉर्पोरेट की नीतियां लागू करने में लाग रहे हैं, इन काले अंग्रेजों से और उन कॉर्पोरेट नीतियों से किसान को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है जो जिस तरीके से कर सके सारी यूनियन अपना काम करे। सबका मान सम्मान है, सबका सत्कार है, सारे हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं और सबकी मंजिल लेकिन एक है, वो है किसान का भला होना चाहिए। तो जो ये महापंचायतें आप कर रहे हो, किस तरह से लगता है कि सरकार के ऊपर कोई असर किस तरीके का रहता है या किसानों को एकजुट करने की बात है? जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, असर की तो बात यह है, पिछले साल जो 27 मार्च में यहीं पर पंचायत हुई, उसमें जो बड़ा मसला था वो जमीन के मुआवजे का था और जो कलेक्टरेट हमारे 6 साल से नहीं बढ़ाए जा रहे थे उसका मसला था। वर्तमान सरकार ने 2017 से लेके 22 तक कोई कलेक्टरेट नहीं बढ़ाया, लेकिन उस मुद्दे पर जब पंचायत हुई पिछले साल 15 दिसंबर तक लेकर 20 दिसंबर तक हमने डीसी ऑफिस सोनीपत के सामने भूख हड़ताल पर भी बैठे, हजारों किसान वहां भी इकट्ठे हुए। तो उसका नतीजा ये रहा कि इस साल 2023 में जाकर 6 साल बाद अप्रैल में जो तमाम गांवों के कलेक्टरेट घोषित हुए हैं उसमें 12 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है उसमें। तो देखो किस लोकतंत्र के अंदर संघर्ष काफी करना पड़ता है, मिलता बहुत कम है। देखो पता है क्या होता है भाई साहब, आजादी भी आप देखो 1757 में अंग्रेज आके बैठ गए थे, लेकिन आजादी मिली 190 साल में जाकर। अगर इतना आसान होता तो 10 साल में मिल जाती। देखो किसी ना किसी ने तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी और चीजें की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि कल की पीढ़ी का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। उसके लिए समय भी देना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। और जहां तक बात है, देखो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। लोकतंत्र में जो भी बातें मनवाई जा सके हैं वो शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए मनवाई जा सके हैं। यार लाठी गंडासे फरसे बंदूक से तो कुछ हो नहीं सकता। लोकतंत्र में उन चीजों की कोई कीमत भी नहीं है, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम में तो करा सके हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, उस दिन एक बात पर हम जरूर फैसला ले होंगे, वर्तमान अपने सारे भाईचारे थे, जो सारा भाईचारा यहाँ पर जुटेगा पूरे समाज के सबके सहयोग से, उनसे बात करके हम कुछ ना कुछ सख्त फैसला जरूर ले होंगे। हो सके है यो फैसला हम ले लें कि भाई चाहे तो सरकार अगले 6 महीने में हमारी ये मांग पूरी कर दे आचार संहिता लगने से पहले, नहीं तो हो सके है हम इनके ऊपर वोट की चोट मारने का, सर्जिकल स्ट्राइक का भी फैसला इनके ऊपर ले सके हैं इनके ऊपर। तो हमने, हमारी वोट की ही ताकत है, हम जितने संगठित होंगे, जितने जागरूक होंगे, उतना ही ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है तो आगे उसके ऊपर विचार किया जाएगा। देखो जब 13 महीने का आंदोलन चल रहा था, पहले 9-10 महीने सरकार को ज्यादा शुरुआत में बात करके सरकार ने फिर कोई बात नहीं करी, लेकिन उस समय 2 बड़ी रैली हुई थी। एक तो 10 अक्टूबर को बरनाला में रैली हुई थी, बहुत बड़ी, लाखों किसानों की। एक रैली हुई थी मुजफ्फरनगर में 10 लाख किसानों की। वहां से सरकार को एक बात समझ में आ गई, अब भाई जो एक किसान आंदोलन वाले यूपी इलेक्शन के दौरान सारे यूपी में बढ़ गए हैं, नमिशन यूपी चालू कर दिया हमारे खिलाफ, तो हमारी तो कई सीटा पर जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव जीतने की तो छोटो जमानत जब्त हो जाएगी। तो चुनाव में हार के डरता है सरकार ने भी 3 कृषि कानून 19 नवंबर ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लेने का ऐलान कराया था।
तो लोकतंत्र में जो ताकत हुआ है वह यह हुआ है, हमारे पास जो ताकत है कि हम संगठित होकर जन समूह करके अपना दबाव बनावे शांतिपूर्ण तरीके से। और निश्चित तौर पर सरकार ने सुननी पड़ेगी। जब सरकार ने लगेगा कि भाई किसान हमारे खिलाफ चले गए, और किसान मजदूर तो देश की आबादी का 80% बना हुए हैं, तो किसान मजदूरों के खिलाफ चल के कौन सी सरकार सत्ता में रह पाई है। अगर ये हमारे खिलाफ इसी तरीके से चलते रहेंगे तो फिर इनका भी इलाज जो करता है 2014 में जनता ने कांग्रेस को बाहर किया था, 2024 में ये बाहर करने पड़ेंगे।